प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में दोस्तों। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस समय 25 दिसंबर, जिसको हम क्रिसमस का मंथ बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस जो है सेलिब्रेशन को करते हुए आगे बढ़ रहा है और न्यू ईयर की तैयारी हम लोग सब लोग कर रहे हैं दोस्तों। अभी जो है आपने देखा कि जो है क्रिसमस निकला, क्रिसमस गुजर गया है और कंप्लीट हो गया है। लोगों ने अपने अपने जो है तरीके से उसको सेलिब्रेट किया है। बहुत सारी जगह में दोस्तों आपने देखा कि बहुत सारी जगह में बहुत सताव भी आया है। चर्चेस को जो है तोड़ा गया, चर्चेस के अंदर जो है लोगों को सताया गया, राइट। तो ये सब कुछ भी आपको देखने को मिला होगा न्यूज़ के अंदर, वीडियोज़ के अंदर। और जो है आपने देखा होगा कि इस समय जो है जो सच्ची और खरी शिक्षा जो है इस समय यीशु मसीह की जो खरी शिक्षा जिसको आज लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। उस शिक्षा को लेकर जो मसीह मंथन बैठक इस समय पूरी जो है मुहिम में लगा हुआ है दोस्तों। और हम सब लोग मिल के इससे पूरी एक जो है एक रेवोल्यूशन में लगे हुए हैं कि लोगों को जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं, जो जो परमेश्वर की कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह का जो है चर्च है, उनको बचाया जाए, क्योंकि वो लोग जो है आज खरी शिक्षा से अलग हो चुके हैं। वो एक ऐसी परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, वो चाहे वो पास्टर हैं, बिशप हैं, अपोस्टल हैं, जितने भी ये लोग बड़ी-बड़ी भीड़ को लेकर चल रहे हैं, सब के सब जो है भटक गए हैं दोस्तों। और जो है ऐसी शिक्षा में ये लोग आ चुके हैं जिसकी वजह से कलीसिया जो है दोस्तों आज एक एक नाश की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर सच्ची और खरी शिक्षा, वचन, जो सच्चा खरा वचन जो है प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है, अगर उसी को हम लोग नहीं समझेंगे, उसी को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, तो फिर कोई मतलब नहीं है मसीह में आने का और कोई मतलब नहीं है अपने आप को मसीह बोलने का। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हमें सिखाता है वो यही सिखाता है कि परमेश्वर की जो है आज्ञाओं का पालन करते हुए, उसकी शिक्षाओं का पालन करते हुए, शिक्षाओं को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना दोस्तों। सो आज बहुत से ऐसे जो है चर्चेस के में जो है ना ऐसी शिक्षा दोस्तों आज जो है आ गई है, जो कि जो है चर्च को जो है बड़ी ही अलग टीचिंग में लेके जा चुकी है, एक ऐसी एक्टिविटी में लेके जा चुकी हैं जिसके द्वारा उनका जो उद्धार जो है वो जो बिल्कुल एक ऐसे पड़ाव पे आ गया है कि उनका उद्धार जो है कैंसिल होने की तादाद पे आ गया दोस्तों। इसलिए आपको समझना है दोस्तों, कौन सी ऐसी शिक्षा जो है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। पहली सदी की शिक्षा में ही हमें आगे बढ़ना है, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा थी दोस्तों। सो मैं यहाँ पे कुछ वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो मुझे अभी लीड किया पवित्र आत्मा ने। तो यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन मैं पढ़ूंगा यहाँ पे 31 और 32। ऑलमोस्ट लोगों ने सब लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। तो आइए मैं इस वचन को पढ़ना जा रहा हूँ आपके लिए। लिखा है 31 में, यूहन्ना 8 का 31 में लिखा है, तब तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, तब उस टाइम पे यीशु मसीह ने बड़ी जद्दोजहद के साथ, बड़े जो है अपनी पूरी मेहनत के साथ लोगों को परमेश्वर का वचन, लोगों को परमेश्वर के, सच्चे परमेश्वर के बारे में बताने के लिए उसने बैक टू बैक बहुत सारी जो अपनी बातों को रखा, लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए हर बातों को रखा। तो उनमें से कुछ ऐसे यहूदी थे जो यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करने लगे थे कि नहीं, इस बंदे में कुछ ना कुछ बात तो है, जो ये बातें बोल रहा है उसमें सच्चाई तो है। तो इसलिए तो ये जो है यीशु ने उन लोगों को, जिन लोगों ने यीशु मसीह की बातों को सीखा, यीशु मसीह की बातों को समझा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो वचन कहता है तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, ट्रस्ट किया, उसकी बातों पर विश्वास किया दोस्तों। तो लिखा है कि यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा, क्या कहा? कहता है यदि तुम मेरे मेरे वचन में बने रहोगे, तो यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे। तो यीशु मसीह की बातों को सुनकर बहुत लोग मोटिवेट होते थे, बहुत यहूदी मोटिवेट होते थे, कुछ लोग विरोध करते थे, कुछ यहूदी विरोध करते थे। लेकिन जो लोग मोटिवेट होकर, एजुकेट होकर यीशु मसीह की बातों में जो है जो उनको सच्चाई लगती थी, तो वो जो है उन जब यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, तब यीशु मसीह ने ये वचन उनके लिए रखा कि यदि इफ यू आर, यदि इफ, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ी कंडीशन है, यदि, राइट। कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने
रहोगे, तो यीशु मसीह में बने रहने का मतलब यीशु मसीह के वचन में बने रहना दोस्तों, राइट? तो कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो, ये तो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यीशु मसीह को मानना, यीशु मसीह के लिए गीत गाना, कूदना, नाचना, वर्शिप करना, आज आपने देखा होगा क्रिसमस गुजरा है दोस्तों, 25 दिसंबर में जो ड्रामा भर-भर के हुआ है दोस्तों, भर-भर के जो लोगों ने ड्रामा किया है सांता क्लॉज को लेकर, लोग यीशु मसीह को छोड़कर सांता क्लॉज के पीछे लगे हुए हैं। घुस गए हैं लोग सांता क्लॉज के पीछे, राइट? तो अपने आप को उन्होंने सांता क्लॉज के जो है फॉलोअर बनाकर इन दिनों में जो पिछले 8-10 दिनों में इन्होंने खूब अपने पूरे मज़े इन्होंने लिए हैं और नाच गाने पूरे हैं, नाचना कूदना पूरा हुआ है और जो है ना अपने आप को जो है इस तरीके से इन्होंने इन्वॉल्व किया है कि उनको लगता था कि हम यीशु मसीह की जन्मदिन को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह का बड़ा दिन है। बड़े दिन के नाम से भी 25 दिसंबर को लोगों संबोधित किया जाता है। क्या है बड़ा दिन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग डेज? क्या है ये बड़ा दिन? ये बड़ा दिन लोगों के उद्धार के लिए है। तो ये लोगों के उद्धार के लिए बड़ा दिन है जो यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमारे लिए दिन को बड़ा किया, बड़ा दिन बनाया। वो बड़ा दिन जिस बड़े दिन की वजह से हम स्वर्ग में जाएंगे, जिस बड़े के दिन की वजह से हम अपने पापों से फ्री होंगे, उस बड़े दिन की वजह से हम अपने जो है अपने आप को अनंत काल के जीवन में लेके जाएंगे और उस बड़े दिन की वजह से हम उस नरक से बचेंगे। ये है बड़ा दिन। लेकिन लोगों को ये बड़ा दिन का मानने का मतलब है कि यीशु मसीह की बातों को मानना, यीशु मसीह के वचनों को मानना। सो दोस्तों, ये सेलिब्रेशन यीशु मसीह का जो है जो आपने किया है, आपने सांता क्लॉज को बहुत अच्छे से नचाया, गवाया, सब कुछ किया। बहुत बड़े-बड़े आपने जो है अपने चर्चेज़ में अपने बड़ी-बड़ी भीड़ों के साथ बड़े-बड़े आपने जो है रोड शो किए हैं, बड़े-बड़े आपने जो है ना जो कहते हैं ना कि शोभा यात्राएँ की हैं, राइट? कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। होगा तब जब आप यीशु मसीह के वचन पर चलोगे। हालेलुया! ये वचन यहाँ पे यही कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। हालेलुया! ये वचन उनके लिए है। तो क्या आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो ये वचन आपके लिए है दोस्तों। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हो, विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, प्रेम करते हो तो ये वचन आपके लिए है दोस्तों, राइट? तो ये वचन अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर गई भैंस पानी में, राइट? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो दिस इज द वेरी बिग कंडीशन टू ऑल ऑफ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये सबसे बड़ी कंडीशन है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, समझिए इस बात को। अपने पास्टरों के पीछे घूमना और इस तरह की सांता क्लॉज जो हर 25 दिसंबर में आता है, वो एक सैटन का द्वारा भेजा हुआ सैटन SATAN SANTA सेंटा, सॉरी, राइट? सैटन सेंटा, कंफ्यूजन कर दिया ना, कंफ्यूज शैतान ने, उसका काम यही है। वो बिल्कुल डायरेक्टली आपके पास आया है 25 दिसंबर को सेंटा के रूप में और अपने आप को रिप्रेजेंट उसने आप लोगों से करवा दिया है, अपने आप को प्रमोट उसने करवा दिया, यीशु मसीह को नहीं, खुद को। तो वचन कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच चेले ठहरने का सबसे बड़ी कंडीशन प्रभु यीशु मसीह ने लगा दी है मेरे ऊपर और आप लोगों के ऊपर, हम सब के ऊपर, जो अपने आप को मसीह के बोलते हैं, जो अपने आप को मसीह के बेटा या बेटी बोलते हैं, ये आप लोगों के लिए। अगर आप यीशु मसीह के हो तो क्या इस वचन को समझ रहे हो आप? तो यहूदी वो यहूदी हो, चाहे वो लोग हों, चाहे मैं हूँ, जो आप वो दुनिया का हर एक, वो तमाम एक पर्सन, एक जो है मनुष्य जाति का एक वो आदमी, एक वो औरत, वो छोटा बड़ा, सब लोग इस बात को जान लीजिए। ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो क्या कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। अपने आप को चेला बोलते हो यीशु मसीह का, कभी पास्टर लगा के, कभी बिशप लगा के, कभी अपोस्टल लगा के, ना जाने क्या क्या डेजिग्नेशन बड़े बड़े स्टार अपने कंधों के ऊपर लगा के आप घूम रहे हो। तो चेले का मतलब पता क्या है? ये चेले का मतलब है जो वचन कह रहा है। तो चेले का मतलब ये है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। अब ये वचन कौन है?
कौन सा वचन? झूठी शिक्षा का वचन नहीं। आगे क्या लिखा देखिए, तो 32 कहता तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब ये सत्य क्या है? ये सत्य है सच्ची और खरी शिक्षा। वचन में बने रहोगे तो यीशु मसीह के चेले ठहरोगे, और अगर सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो सत्य को जानने के लिए भी कंडीशन आपको लगा दी है। तो सत्य को जानने का मतलब है सच्ची खरी शिक्षा को जानना। ओके, सत्य को जानने का मतलब है सच्ची और खरी शिक्षा को जानना, ना कि पास्टरों को फॉलो करना पुलपिट के ऊपर खड़े होकर, जिसको बाइबल का भी नहीं पता और जो ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, जो जो व्यवस्था की बातों को लेकर, जो चाहे वो दशमांश की बात हो, तायत की बात हो, राइट, चाहे वो ऑफरिंग की बात हो, चाहे वो तेल पानी की बात हो, ऐसी बातों को लेके जो चल रहा है, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोटपोट करना, चीखना चिल्लाना, जो ऐसी बातों को लेके चल रहा है, तुम उसको अपने पास्टर, अपोस्टल, बिशप बोलते हो, वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों में नहीं है, क्योंकि वो वचन को फॉलो नहीं कर रहा। वो अपनी बनाई हुई संस्था के लोगों को, अपने सीनियर्स को फॉलो कर रहा है। दोस्तों, वचन में ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है। व्यवस्था को फॉलो करने वाले अपने आप को नाश की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है और दशमांश व्यवस्था के दायरे में आता है। इस बात को समझिए आप। ओके, तो तुम सत्य को जानोगे, तुम अगर सत्य को जानोगे, इफ यू आर नो अबाउट ट्रूथ, व्हाट इज द ट्रूथ? जीसस क्राइस्ट द ट्रूथ। आपको सत्य को जानना है, यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह के सत्य को जानना है। कैसे? सच्ची खरी शिक्षा से ही आप यीशु मसीह को जान सकते हो। सच्ची खरी शिक्षा से ही आप सत्य को जान सकते हो। सत्य को जानने के लिए आपको सच्ची खरी शिक्षा में ही आपको आना होगा, समझना होगा। परंपराओं को फॉलो नहीं करना होगा, बाइबल को फॉलो करना है, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना होगा आपको। दोस्तों, समझिए इस बात को। तो लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज जो लोग सत्य को नहीं जानते हैं, कौन सा सत्य है? प्रभु यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा का सत्य है, वो लोग भटक गए हैं, वो लोग गिरफ्त में हैं, शैतान की गिरफ्त में हैं, वो बंधन में हैं। राइट, या तो बंधन या स्वतंत्र। बंधन में वही होगा जो यीशु मसीह की खरी शिक्षा पे नहीं होगा, और वो ऑलरेडी ऊपर 31 में बोल चुका है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो जो वचन में बना रहेगा, वचन कौन सा? सत्य का वचन, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा का वचन में जब तुम बने रहोगे, तभी तुम यीशु मसीह के चेले बनोगे। और यीशु मसीह के जो चेला होगा और जो सत्य में बना रहेगा, सत्य की शिक्षा में बना रहेगा, सच्ची खरी शिक्षा में बना रहेगा, वही आज़ाद होगा, आज़ाद। अब वही आज़ाद होगा किसके लिए? स्वतंत्र किसके लिए? अनंत काल के जीवन के लिए। नहीं तो फिर भटक गया वो। राइट, आज शिक्षा, झूठी शिक्षा, रिबे रिबे शाबा शाबा लाबा लाबा, अन्य भाषा को लेकर इतना बड़ा ट्रैप शैतान ने डाल कर रखा हुआ है। अन्य भाषा को लेकर, ये अन्य भाषा बोलने वाले जितने भी पास्टर, जितने भी चर्च के लोग, आप लोग सुन लीजिए, आप सब के सब नरक में जाने वाले हो, क्योंकि ये भाषा बाइबल की नहीं है। ये शैतान की भाषा है, ये शैतान की भाषा है। इतने खतरनाक तरीके से उसने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। अभी मेरी बात को आप मान जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी, मानेंगे तो आपकी मर्जी, नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी। सच्ची खरी शिक्षा में चलने वाला ही, सत्य को जानने वाला ही स्वतंत्रता में और आज़ादी में रहेगा, वरना जकड़ा रहेगा, बंधन में रहेगा, शैतान की दुष्ट आत्माओं की पॉजेस में रहेगा वो। समझे? सो आपको समझना होगा, ठीक है? चेले ठहरना, सत्य, सच, सच का वचन, जो सच के वचन पे चलेगा वही चेला बनेगा, जो सच के वचन पे चलेगा, नहीं तो फिर नहीं। खरी शिक्षा को जो फॉलो करेगा वही चेला बनेगा, वही चेला होगा जो सत्य के वचन को चलेगा। ठीक है, इसलिए आपको इस बात को समझना होगा। जो इसी यूहन्ना 15 के 7 में क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो, यहाँ पर भी आ गया देखो, तो ये तो कंडीशन को समझिए, ये तो बहुत बड़ा तो है। ये तो ना जमीन और आसमान का डिफरेंस का तो है।
ये तो स्वर्ग और नरक का डिफरेंस का तो है, समझिए बात को। यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो मतलब यीशु मसीह के वचन में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह के वचन में बनने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह में बनना, राइट। तो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। वचन तुम में, वचन कौन सा? सच्ची खरी शिक्षा का वचन। और ये लोग कूद रहे हैं, नाच रहे हैं सच्ची खरी शिक्षा को छोड़कर, अरे मेरे भाई शाबाश शाबाश लबा लबा में दशमांश में कूद रहे हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिरा रहे हैं, लोट-पोट कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं। लाफिंग स्पिरिट, नेगेटिव स्पिरिट, जो लाफिंग दुष्ट आत्मा, उसमें फंसे हुए हैं। तो ये लोग कर रहे हैं। तो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो, राइट। तो इसलिए आपको समझना होगा दोस्तों। और लोगों को लगता है कि हम परमेश्वर हमारी हमारी जो है ना, परमेश्वर हमारी बातों को सुन रहा है। भले ही आप यीशु मसीह के वचन में ही चल रहे हो, भले ही आप यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है, आज ऐसे लोगों को लगता है जो रिबा रिबा शाबा शाबा वाले हैं, ऐसे लोगों को लगता है, इवन क्यों चर्च को लगता है कि यार इतने बड़े चर्च के पास्टर को, इतनी बड़ी भीड़ वाले पास्टर को हम गलत कैसे कह सकते हैं। वो बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा है, वो लोगों को चंगाई वहाँ पे मिल रही है, बड़े बड़े चमत्कार है, वो गलत कैसे हो सकता है? शैतान भी चमत्कार करता है, शैतान भी सारा कुछ करना जानता है। जो चमत्कार आप देख रहे हो वो सारे के सारे चमत्कार शैतान भी कर सकता है, बाइबल कहती है, राइट। तो चमत्कारों को देखकर इन्फ्लुएंस में मत आइए, मोटिवेट मत होइए, राइट। बाइबल के वचन ही आपको बचाने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन ही आपको बचाने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन ही आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे। नहीं तो फिर गई भैंस पानी में आप लोगों की। और वही बात हुई कि आसमान में गिरे और खजूर पे अटके, अन्य जाति में आए हो पापों से भरे हुए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर आपको पापों से आज़ाद किया, फ्री किया, और आपको लगता कि अब मेरा उद्धार हो गया, अब सब कुछ ओके है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन घुस गए ऐसी चर्च में, ऐसे पास्टर के अधीन में आ गए हो जो खुद कल्ट है, कल्ट शिक्षा को लेके चल रहा है, और आपको उसने कल्ट बना दिया। खरी शिक्षा को छोड़कर झूठी शिक्षा में आपको बढ़ा के लेके जा रहा है। तो क्या होगा? बाइबल कहती है कि अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों गड्ढे में जाएंगे। वो अंधे हैं, वो अंधे हैं जो बाइबल के वचन को नहीं वचन के ऊपर नहीं चल रहे हैं, शिक्षा पे नहीं चल रहे हैं, राइट। तो यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो ये लोग यीशु मसीह के वचन में नहीं है, ये लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा में नहीं है, ये लोग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में नहीं है। तो ये चेले कैसे हुए? नो, वो चेले नहीं हैं। समझिए इस बात को, वो चेले नहीं हैं जो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में नहीं चल रहे हैं, वो चेले है ही नहीं हैं, वो शैतान के चेले हैं, वो शैतान के स्पिरिट में हैं। इसीलिए उसके द्वारा दी गई कन्फ्यूज़न की जो है ना, जो है एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे हैं, चाहे वो रिबे रिबा शाबा शाबा की बात हो, चाहे नीचे गिराना, डॉट करना, सब चीज़ें जो हैं वो शैतान की एक्टिविटी के द्वारा ही वो जो है चर्च में ये सब चल रही हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, नो नेवर, कतई नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि वचन 32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा। ओके, अंडरस्टैंड? सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा जो हमें आज़ाद कर देगी, जो तुम्हें आज़ाद करेगी, वरना खत्म कहानी, वरना कहानी खत्म। तो यीशु मसीह के चेले बनने के लिए यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में चलना होगा, उसके वचनों पे चलना होगा। 2 कंडीशनें हैं, वचन पे चलना है, सच्ची खरी शिक्षा पे चलना है। ये दोनों कंडीशनें पूरा करने वाले ही प्रभु यीशु मसीह के चेले होंगे, और यही स्वतंत्र होंगे, यही आज़ाद होंगे। कितना कूद लीजिए, कितना नाच लीजिए, कितना वर्शिप कर लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलना है और प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा पे चलना है, राइट। अदरवाइज फिनिश। समझे? लूका 6:40 भी एक बार पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा दोस्तों, प्लीज़ बने रहें अंत तक। फटाफट से मैं 2 वचनों को और मैं पढ़ के क्लोज करूंगा दोस्तों। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
तो क्रिसमस का मज़ा सब लोग ले ले चुके हैं, अभी न्यू ईयर की तैयारी हो रही है ना। वचन 46 लूका का 6 का 46 क्या कहता है? लूका 6 का 46 कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? बताइए, क्यों कहते हो हे प्रभु? क्यों कहते हो प्रभु यीशु मसीह कि हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलोअर हैं? नो, जब तुम प्रभु यीशु मसीह का कहना नहीं मानते हो तो हे प्रभु कहने का कोई मतलब नहीं है, राइट। और उधर उधर मत्ती 7 का 21-22-23 क्या कहता है कि हे प्रभु कहने वालों, मैं तुम्हें पहचानते नहीं हूँ। हु आर यू? गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो यहाँ कह रहा है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? तो यीशु मसीह क्या चाहता है आपसे? यीशु मसीह चाहता है कि आप यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें। यीशु मसीह चाहता है कि आप यीशु मसीह के वचनों पर चलें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन कीजिए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है लोगों को जो है सच्ची और खरी शिक्षा में लेके चलिए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपसे, राइट। मत्ती 28 का 20 क्या कहता है? कहता उन्हें उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं। तो ये क्या सिखा रहे हैं? आज ये चेले क्या सिखा रहे हैं कि ये वो बातें सिखा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे ऑर्डर दिया है। ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर अंतिम आज्ञा में मत्ती 28 का 19-20, तो 20 में क्या लिखा है? और कहता उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। किन्हें? प्रभु यीशु मसीह के चेलों को। उन्हें मानना सिखाओ। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए, इस आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु यीशु मसीह की वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में हमें सिखाई है, सच्ची की शिक्षा हमें दी है, क्या वो सिखा रहे हो? नहीं सिखा रहे। राबा राबा शाबा शाबा लाबा लबा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सिखाई, राइट। राबा रबा बाबा अल्लाह बाबा शाबा लाबा लाबा जो भी आप लोग बोलते हो, तुम लोग बोलते हो, बकायदा चर्च को बुलवाते हो, जबरदस्ती बोलो अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मूर्खो, अगर ये दान पवित्र आत्मा की ओर से आप मानते हो कि तुम्हें मिला है, तो पवित्र आत्मा का दान तो पवित्र आत्मा जिसको चाहेगा उसको देगा ना। वचन तो ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है पवित्र आत्मा जिसको जो चाहे वो दान देगा, अपनी मर्जी से देगा। और तुम उनको जबरदस्ती रिबा रिबा शाबा शाबा बोलने के लिए जबरदस्ती चर्च को बोलते हो। ये क्या है? तो ये शैतान का ट्राइप ही तो है ना, फंसाने के लिए इन लोगों के मन में ये डाल दिया, इनको ये सिखा दिया कि तुम लोगों को सिखाओ, चर्च को सिखाओ, फटाफट सिखाओ। लेकिन यहाँ पे मत्ती 28 का 20 क्या कह रहा है? मत्ती 28 का 20 तो कुछ और कह रहा है। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को? मत्ती 28 का 20 तो कह रहा है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। क्या मानना सिखा रहे हो? अपनी बातें, अपनी संस्था की बातें वो मानना सिखा रहे हो? अपनी बातें जो तुम्हारे पास्टर ने तुम्हें सिखाई हैं, तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें सिखाई हैं, वो बातें मानना सिखा रहे हो? छोड़ दो यार, छोड़ दो इन बातों को, छोड़ दो, वचन में आओ। तो लिखा है कि वो उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आगे दी है मानना सिखाओ। कहता और देखो क्या दिखा रहा है यीशु मसीह यहाँ पे? देखो कहता मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। ये देखो, जगत के अंत तक प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे संग तब रहेगा जब तुम उसकी प्रभु यीशु मसीह की बातों को सिखाओगे, सच्ची खरी शिक्षा को सिखाओगे, राइट। इस तरह के ड्रामे को नहीं सिखाओगे, दशमांश को लेकर लोगों को प्रेशराइज और डर में नहीं लेके जाओगे, डर में और दबाव में और लालच में लोगों को नहीं लेके जाओगे दशमांश लेने के लिए। ये यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है, राइट। कितनी क्लीन बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे बताई हैं दोस्तों, सोच के देखिए आप। लेकिन ये लोग क्रिसमस में पूरा इन्होंने अच्छा तरह से तमाशा बनाया, हर साल मनाते हैं तमाशा सांता क्लॉज को लेकर, है ना। सांता क्लॉज बाइबल में कहीं भी लिखा है? सांता क्लॉज के बारे में बाइबल में, पूरी बाइबल में कहीं भी है कुछ? क्रिसमस ट्री के बारे में कहीं कुछ है? नहीं है। अभी जो है ये 26 तारीख को प्रभु के दास, हमारे मेंटर जो हमारे सीनियर मेंटर, जो हमारे बड़े भाई पास्टर दानियाल जी ने जो इतनी ज़बरदस्त टीचिंग दी है, बिल्कुल नए एंगल के साथ है। देखिए क्या लेवल है बंदे का, सोच के देखिए आप।
कितना ज़बरदस्त पवित्र आत्मा उनको लीड कर रहा है, कितने खतरनाक तरीके से अलग अलग एंगल से जो है उनको स्टडी वो दे रहा है, सिखा रहे हैं वो हमें सिखा रहे हैं। लेकिन आप लोग बस देखा देखी, है ना, भेड़ चाल, इसको बोलते हैं भेड़ चाल। आंखें बंद कर रखी हैं, भेड़ चाल, भेड़ भेड़ बने हुए हैं, और जैसे जैसे पास्टर आपको लेके जा रहा आप चल रहे पीछे। ये बुद्धि खोलो, अपनी बुद्धि खोलो और इसमें आओ, इसमें आओ, बाइबल में आओ, तभी आपकी दिमाग की घंटी बजेगी। इस बाइबल में आओ दोस्तों, समझिए इस बात को, ठीक है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन है यीशु मसीह का चेला? जो उसके वचन पे चलता है और जो उसकी सच्ची खरी शिक्षा पे चलता है, वो है उसका चेला। बस मेरा यही मैसेज था। अगर तुम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चेले समझते हो, मानते हो, जानते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो ये दो बातें अगर तुम्हारे पास नहीं हैं, उन दो बातों को फॉलो तुम नहीं कर रहे हो, पहले प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हो, और दूसरी प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये दोनों बातें अगर आप में नहीं हैं, अगर दोनों नहीं हैं, तो 100% आप गए नरक के अंदर। और ये दोनों में से अगर एक है, वचन को तो पढ़ रहे हो, वचन को तो मान रहे हो, ठीक है, वचन को तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन सच्ची खरी शिक्षा भी आपके पास में नहीं है, तब भी नरक में जाओगे। तो दोनों बातें साथ में चलेंगी, ये सच्ची खरी शिक्षा भी, क्योंकि ये वचन कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। ये सत्य क्या है? सच्ची खरी शिक्षा। शिक्षा है सत्य, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सच्ची खरी शिक्षा है, वचन है, सच का वचन प्रभु यीशु मसीह है, सत्य का वचन प्रभु यीशु मसीह है, राइट। यूहन्ना 14:6 क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। मार्ग भी, सत्य भी और जीवन भी, राइट। सत्य क्या है? सच्ची खरी शिक्षा का सत्य आपको जानना होगा, नहीं तो फिर तैयारी कर लीजिए। जितने मर्जी क्रिसमस मना लो, जितने मर्जी रोड शो कर लो, जितना मर्जी तुम जो है अपनी एक्टिविटी कर लो, जितना मर्जी जो है ना, जो है कहते हैं ना कि शोभा यात्रा निकालो, बड़े बड़े जो है ना अपनी एक्टिविटी कर लो, बड़ी बड़ी भीड़ लेके घूमते रहो, लेकिन अगर तुम सच्ची खरी शिक्षा में नहीं चल रहे हो, तो तुम सत्य में नहीं चल रहे हो। और अगर तुम सत्य में नहीं चल रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे नहीं चल रहे हो। और अगर प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे नहीं चल रहे हो, तो फिर तुम शैतान की लीडिंग में काम कर रहे हो। माइंड इट, माइंड इट, माइंड इट, ओके। आखिरी बार ये वचन पढ़ के मैं क्लोज करता हूँ, ध्यान से सुनिए वचन को। यूहन्ना 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, और आज मैं तुम लोगों को इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की लीड में बात कर रहा हूँ, मैं आज तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने उन यहूदियों से बात करी थी जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, आज मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ इस वचन के द्वारा, क्योंकि तुमने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है, राइट। क्या कहा यीशु मसीह ने उन विश्वासियों के लिए, यहूदियों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था? क्या करना है उन्होंने, क्या बोला है, क्या ऑर्डर दिया है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे, और जो वचन में नहीं है, फिनिश, तो कोई चेला नहीं है वो। और यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे वचन पे चलेगा वही मेरी माँ, बाप, बेटा, भाई, बहन, एवरीथिंग, कहता वो मेरा है, वही मेरा, केवल वही है जो मेरे वचन पे चलेगा, जो मेरे वचन को फॉलो करेगा। यीशु मसीह केवल उसी से रिश्ता रखेगा अपना, यीशु मसीह का संबंध केवल उसी से साथ रहेगा तो यीशु मसीह के वचन पे चलेगा, और वो भी सच्ची खरी शिक्षा वाले वचन पे। दैट्स इट, अंडरस्टूड। और 32 कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य, सच्ची खरी शिक्षा को जानिए, वचन पे चलना, चेले ठहराना, और सच्ची खरी शिक्षा को जानना, आज़ाद कराना। अंडरस्टैंड? ये दो बातें समझ लीजिए। चर्च में आपसे बात कर रहा हूँ, अपने पास्टरों को अंध भक्तों की तरह फॉलो करना बंद करके बाइबल की सच्ची खरी शिक्षा में आइए। जो बातें हम लोग सिखा रहे हैं, या जो बातें हम सीख रहे हैं, जो बातें मसीह मंथन वाले आपको सिखा रहे हैं, पसदाना सिखा रहे हैं, हर एक बात कॉन्टेस्ट के साथ वचन के अंदर से बात करते हैं हम लोग। हमारी कोई भी बात वचन से बाहर नहीं होती है दोस्तों, इसलिए समझिए इस बात को।
सो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये मैसेज समझ में आया। प्रभु यीशु मसीह की जो है अगुवाई में आकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर सारी बातें हुई। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज मुझे फिर से आपके आगे जो है इन वचनों को लेकर आपके सामने इस वीडियो बनाने के लिए मुझे जो है मुझे लीड किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, खूब इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए, ताकि आपकी शेयरिंग के द्वारा, आपके इस जो है एक शेयर के द्वारा, पवित्र आत्मा के इस वचन की इस लीडिंग के द्वारा जो है बहुत ऐब के साथ ये शिक्षा जो प्रभु ने मुझे दी है, मैंने आपको दी है, तो औरों का भी उद्धार हो, उनकी आंखें खुलें, और जो ट्रैप में घुसे हुए हैं, शैतान के ट्रैप में घुसे हुए हैं, उससे वो बाहर निकले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। और आपने वीडियो को सुना, और तब मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक और वीडियो के साथ मैं जल्दी से आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप अपना ध्यान रखें और प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा पे चलें, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें, अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाएं, और पवित्र आत्मा की लीडिंग में आप चलें, ना कि किसी पास्टर के। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।